गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे बेटा। और इस लेक्चर के अंदर हम आज बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसको दोबारा से रिवीजन कर लिया होगा। तो बेटा आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कहता है, और इसको स्टडी करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द वेट एट द हाइट h ऑफ 200 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बेटा अब देखिए, जैसा कि आपको फॉर्मूला है ना, सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे। आपको पता है कि वैल्यू ऑफ g चेंज कर जाती है एट हाइट h, है ना बेटा, एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, और वो बराबर हो जाती है बेटा g डैश, याद है ना बेटा। और हमने निकाला था g डैश बराबर g इंटू क्या निकाला था बेटा, आर ई का स्क्वायर, और नीचे क्या था आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर था, याद आ रहा है ना, ये निकाला था। क्लियर। और अगर हम सपोज कर लो दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई कर दें, तो एम जी डैश बराबर एम जी, और ऊपर हो जाएगा आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया वेट एट हाइट एच, यानी कि डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश हो जाएगा जो कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट एच। ठीक, और एम जी जो हो गया वो डब्ल्यू हो गया। तो डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू इंटू क्या हो गया, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे, बस सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो डब्ल्यू बराबर किसके हुआ बेटा, 294 हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ बेटा 6400 किलोमीटर हो गया, और नीचे 6400 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब बेटा एक्चुअल में ऊपर और नीचे तो मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन चूंकि रेशियो है ना, तो उस कंडीशन में यूनिट सेम पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने दोनों में ऊपर किलोमीटर पुट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी वही बात आएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 294, और बेटा ये हो जाएगा 6400 अपॉन 6600, है ना बेटा। ये ऐड हो जाएगा ना 200 इसमें, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। अब ये कैलकुलेट करने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 276.45 न्यूटन। ये हमारे पास कैलकुलेशन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीज करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए इसको पढ़ते हैं। Communication satellite move in an orbit of radius 44,400 किलोमीटर around the earth। ठीक है, तो let the radius of the orbit, इसको मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन यहां लिख देंगे। ठीक, लेट मान लिया रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट को डी मान लिया। ठीक है बेटा, और डी की वैल्यू गिवन है 44400 किलोमीटर। तो क्या हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, कर दें, कोई दिक्कत नहीं, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। अराउंड द अर्थ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सच सैटेलाइट
मास ऑफ अर्थ गिवन है बेटा 6 इंटू 10⁻24 kg गिवन है, और एक्सेलरेशन ऑफ सच सैटेलाइट निकालना है। बहुत इजी सवाल है। देखो बेटा, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन किसके बीच में, सैटेलाइट के बीच में, ठीक है, एंड किसके बीच में बेटा, सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में, है ना। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन अर्थ और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वही हो जाएगा, यानी कि d² हो गया, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि बेटा जो अर्थ हमारे पास जो फोर्स हम जिससे हमको खींचती है वही हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो सैटेलाइट की केस में दिस फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट हो गया। तो ma बराबर ये हो जाएगा GME ms अपॉन d², ये कैपिटल M कर देने तो आप कंफ्यूज होंगे, है ना। मास ऑफ सैटेलाइट इनटू एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी फोर्स हो गई ये भी फोर्स हो गई। अब देखिए मास ऑफ सैटेलाइट दोनों साइड पे कैंसिल हो गए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा GME अपॉन d² आ जाएगा। अब वैल्यू को पुट करना है, तो g की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल G, बताइए कितना आता है, याद है ना आप लोगों को, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन डी की वैल्यू हमने लिखी थी ना, हाँ 44400 और 10⁻³ इसका होल स्क्वायर, आय हाय हाय हाय, बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। और जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो ये तो वही कहानी हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन जब आप करेंगे उसके बाद ये छोटा सा आंसर आ जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब कैलकुलेशन का क्या कर सकते हैं बेटा, ग्रेविटेशन चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होती ही है, ये बात तो है ही है ना। इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ ही ऐसी होती हैं कि अब देखिए ये वैल्यू, ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बस कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार है, मैं जानता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते होंगे, और मुझसे तो बहुत ही जल्दी कर लेते होंगे, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ रूफ, ठीक है, it takes 0.1 second to cross a window of height 2 meter. Find the height of the roof above the top of the window. ऐसा करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, पहले तो हमने ये छोटा सा डायग्राम बना लिया और यहाँ से ये यहाँ से कर देते हैं, हाँ ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम सीधा कर भी देंगे। आय हाय हाय हाय, ये देखो बेटा, ये रूफ हो गई, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, डॉटेड बना देंगे तो कुछ मज़ा आ जाएगा। ये डॉटेड डॉटेड कर दिया, डायग्राम बनाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। आय हाय हाय हाय, ये बात, ये देखिए। अब डायग्राम को समझेंगे। ये मान लीजिए रूफ टॉप है ना, एज ऑफ द रूफ है, और यहां से किसी बॉडी को गिराया। अब ये रूफ से यहां पे गिर रही है, ये हमारे पास विंडो का अपर पार्ट हो गया A और ये लोअर पार्ट विंडो का हो गया B, ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये विंडो की हाइट है 2 मीटर, इसका मतलब ये जो हाइट गिवन है ना बेटा, ये हाइट है, इसको पीले कलर से बना देंगे, ये हाइट, ये बात,
ये कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है पॉइंट नहीं 2 मीटर, पॉइंट नहीं है, गलती से लिख गए पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 2 मीटर, ठीक है। ये हाइट गिवन है, हाइट ऑफ विंडो, और इट टेक्स 0.1 सेकेंड, यानी कि इस हाइट को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, लेट अस से टी जो लगा वो 0.1 सेकेंड लगा, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो। ये टॉप ऑफ द विंडो है, ये रूफ है, इसका मतलब ये हाइट हमको निकालनी है। ये देखिए ए से लेकर लेट अस से ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं सी, तो ये हाइट एक्स निकालनी है। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि पहले क्वेश्चन समझेंगे और तभी उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आएगा तो बेटा हमेशा गलत सोल्यूशन करेंगे। तो 50% क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, डायग्रामेटिकली समझ में आ गया। ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हाइट 2 मीटर गिवन है और ये टाइम लगा 0.1 सेकेंड, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो सवाल करते हैं। तो इसको मोशन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो C से लेकर A तक का और दूसरा A से लेकर B तक का। ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है बेटा, जो हम लोगों ने याद है अब फॉर्मूलेज डिराइव किए थे मोशन अंडर ग्रेविटी के, याद आ रहा है? बिल्कुल वही कंसेप्ट करना है। तो 2 मोशन करेंगे, पहला मोशन फ्रॉम C टू A, ठीक। तो बेटा पहली चीज निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे, है ना, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। अब देखो बेटा C पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है। ये देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, ड्रॉप मतलब छोड़ दिया। जब छोड़ोगे बेटा C पॉइंट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए यहां 0 पुट कर दिया। प्लस अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे। किधर लग रहा है? नीचे। तो ये हो जाएगा -g, यानी कि -9.8 हो गया। बोलो बेटा क्लियर? और C से लेकर A तक का टाइम मान लो t1 हो गया, तो v बराबर हो जाएगा -9.8 इंटू t1 हो गया। कोई दिक्कत? बताओ बेटा। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम यहां लिख देंगे कि v, ये कहां पे v हो गई? एट A। ये बराबर हो गया -9.8 t1। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए, आप जल्दी से बताइए। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? बेटा डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर है? नीचे की तरफ है। बात समझ में आ गई? और ये मोशन किसकी बात कर रहे हैं? मोशन हम बात कर रहे हैं फ्रॉम C टू A की बात कर रहे हैं, तो पहले उसकी बात करेंगे, बाद में हम देख लेंगे। क्लियर हो गया? अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s बराबर हो जाएगा यहाँ पे x के, है ना, और वो नीचे की तरफ है, तो ये बराबर u तो 0 हो गया ना बेटा इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस हाफ a की जगह -9.8 और t की जगह t1 स्क्वायर हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू -9.8 t1 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें t1 निकालना है, और जैसे ही t1 आ जाएगा इस वैल्यू को यहां पे हम पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। ये तो C टू A के मोशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये तो गड़बड़ हो जाता है। अब हम बात करेंगे मोशन कहाँ से? फ्रॉम A टू B। ये बात करेंगे मोशन की। हाय 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 हाय, अब मजा आएगा। अब देखिए, जो C की फाइनल वेलोसिटी A पर थी वो A से लेकर B तक के मोशन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक। तो फॉर मोशन फ्रॉम A टू B,
अब आप वही लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, साइन के साथ रखेंगे। ध्यान रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप साइन के साथ नहीं रखेंगे तो बेटा सारा इक्वेशन, सारा खेल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां पे साइन के साथ रखेंगे और देखिए s, ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे, -2, माइनस का इक्वू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ठीक। और ये बराबर u यानी कि किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और वो बराबर -9.8t1 हो गया। बोलो कोई दिक्कत, ठीक। और ये देखिए u की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, v रखेंगे ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो c से लेकर a तक की फाइनल वेलोसिटी थी वो a से लेकर b तक की इनिशियल हो जाएगी। क्लियर। अब t की वैल्यू 0.1 सेकेंड हो गई, टाइम टेकन टू क्रॉस 0.1 सेकेंड हो गया, प्लस, अरे ये तो जगह ही नहीं बची भाई, कोई बात नहीं, यहां दोबारा लिख देंगे, -2 -9.8t1 इंटू 0.1 प्लस हाफ, आगे a की जगह -9.8 होगा, काई को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे, इसीलिए माइनस साइन, और आगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर। ओ हो, ये वाला पार्ट यहां से हटा देते हैं, है ना, ये आ गया। अब आ गया यहाँ पे कहानी, मजा आ गया, बोलिए कोई दिक्कत। अब इससे T1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये T1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखिए माइनस साइन तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया ना, देखो माइनस यहाँ पे भी आ गया, माइनस यहाँ पे भी आ गया, माइनस यहाँ पे भी आ गया, तो ये तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.1 इंटू 9.8, 0.98t1 हो गया, ठीक है साहब। और ये देखिए प्लस, माइनस साइन तो थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, 9.8/2, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4.9, और ये हो जाएगा जी 0.0, जी ठीक है, एक 0 और लगेगा, 0.049। हाँ जी बोलो, 9.8 का आधा 4.9 हो जाएगा, ठीक। और 4.9 को 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0.049 आ जाएगा। इससे T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, मजा आ जाएगा। और T1 की वैल्यू लगभग 2 सेकेंड आ जाएगी इससे जब आप निकालेंगे, ठीक। तो ये T1 हमने निकाल लिया 2 सेकेंड, और जैसे T1 निकाला इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा -9.8/2, और T1 की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये सीधे सीधे 19.6 मीटर आंसर आ जाएगा। मजा आ गया, आय हाय हाय हाय। अब आप कहेंगे सर माइनस साइन कहाँ गया, आपके दिमाग में माइनस ही घूम रहा है, मुझे पता है बेटा। माइनस साइन का तो मतलब कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मेजरमेंट नीचे की तरफ है, वो बस सिर्फ इतना ही इंडिकेट कर रहा है। तो हमें हाइट निकालनी, तो हाइट 19.6 मीटर आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया मुझे क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्या कहता है, हाउ मच बिलो द अर्थ सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी reduces to 36%, reduces by 36%। ये देखिए, ये जानबूझ के मैंने सवाल लिया है, क्योंकि क्या होता है कई बार 2 लिखा होता है तो उसका अलग मतलब होता है, और बाई लिखा होता है तो उसका अलग मतलब होता है। इसीलिए दोनों अलग अलग हमने सॉल्व करना है, और ये उसका आंसर लिखा हुआ है, ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ।
ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन का पार्ट हम लिखेंगे SOLN सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, अरे क्या स्पेलिंग है भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी बिलो अर्थ सरफेस एट डेप्थ कितना d, ठीक, इज गिवन बाय, बताओ, g डैश याद है, बराबर g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। याद आ रहा है, मजा आ गया। ये सवा, ये आपको फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने डिराइव किया था और वही जो डेरिवेशन करी थी उसका इस्तेमाल करने की बारी आ गई। आय हाय हाय हाय, मजा आ गया। अब आइए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए पहला पार्ट कहता है रिड्यूसेस टू, मतलब जी डैश रिड्यूस कर गई टू 36% ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस, यानी कि दिस इज इक्वल टू 36 अपॉन 100 ऑफ जी। बात समझ में आ गई? रिड्यूसेस टू 36%, मतलब जी की 36% वैल्यू जी डैश हो गई। बेटा बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, तो अब जी डैश और जी के बीच में आप जी डैश को यहां पुट कर देंगे, दिखाई लिखाई हुआ है, तो ये आ जाएगा 36/100 इंटू जी बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ओ हो, ये हो गया। अब जी से जी खात्म खुट्ठा हो गया, तो डी अपॉन आर ई ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 36 अपॉन 100, यानी कि 100 माइनस 36 अपॉन 100 हो गया। तो d की वैल्यू हो गई 100 माइनस 36 कितना होगा भैया? अरे यह तो 64 हो गया है ना। 64 प्लस 36 100 तो होता है, ठीक है, अपॉन 100 इंटू आर ई यानी कि 6400 किलोमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 64, ये वैल्यू आ जाएगी 4096 किलोमीटर आ गया। तो डी की वैल्यू 4096 किलोमीटर आ गई। आहा, लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होता है। आय हाय हाय हाय, मजा आ गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इस पेज पे तो जगह नहीं है भाई, अब जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे। भैया क्या करें, आ गए नेक्स्ट पेज पे। अब क्या कह रहा है? रिड्यूसेस बाई 36%, बाई 36% हो गया। यानी कि अब देखिए बाई मतलब क्या, कि पुरानी वैल्यू में जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 36% ऑफ जी रिड्यूसेस बाई। जब बाई शब्द है तो बेटा पुरानी वैल्यू में से 36% ऑफ जी को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ये फर्क समझ में आ गया? रिड्यूसेस टू में सिर्फ ये वाली वैल्यू ले रहे थे, बाई में जी माइनस 36% ऑफ जी की वैल्यू ले रहे हैं। ये पार्ट हो गया बेटा, इसका बी पार्ट का हो गया। ठीक, अब ये निकाल लेंगे तो जी डैश बराबर यही हो जाएगा, जी की वैल्यू कॉमन हो गई है ना, तो ये हो जाएगा किसके बराबर? अरे 100 माइनस 36 अपॉन 100। ओ हो, ये तो आ गया 64 अपॉन 100 जी हो गया। और जैसा कि फॉर्मूला कहता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई होता है, तो जी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे 64 अपॉन 100 जी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। जी से जी खत्म खुट्ठा, तो डी अपॉन आर ई ये इधर चला गया, 1 माइनस 64 अपॉन 100। ओके, अब डी की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है डी की वैल्यू निकालना।
तो d बराबर ये हो जाएगा 100 माइनस 64 अपॉन 100 into RE। क्लियर? यही होगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 100 इंटू RE 6400 किलोमीटर। ये हो जाएगा 36 इंटू 64। बस अब कैलकुलेशन करना है। आंसर देखिए 2304 किलोमीटर आ गया। 2304 किलोमीटर। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत होशियार है। ये क्या हो गया भाई? ये देखो, ये लाल डब्बे में डाल दिया। अब वैल्यू को मजा आ गया, है ना? मजा आया आज सवाल करके। चलिए आज के लिए तो इतना ही बहुत है। आगे अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।